बहनों, हर महीने का अपना मकाम है, अपनी शान है, लेकिन जिस माह शाबानुल मुअज़्ज़म में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आम नहीं है, ये सरकार का महीना है। मेरे हुजूर ने पसंद फरमाया, फरमाया शाबान का महीना मेरा महीना है, रजब का महीना अल्लाह का महीना है। हुजूर फरमाते हैं शाबान का महीना मेरा महीना है और रमजान मेरे उम्मतियों का महीना है। और रजब का महीना बीज बोने का महीना है, शाबान पानी लगाने का महीना है और रमजान फसल उठाने का महीना है। अरे हमें साल भर की फसल इकट्ठी करने की बहुत फिक्र लगी होती है, लेकिन आओ ये रमजान फसल उठाने का महीना आ रहा है। जो बीज बोएगा रजब में, फिर शाबान में जो रोकर अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करेगा, पानी लगाया जाएगा, फिर आएगा रमजान, फिर अल्लाह उन्हीं को रहमत की फसल नसीब फरमाएगा। गौर कीजिए, ये आम बाटा के महीना नहीं है, बड़ा मुबारक है, जिसको मेरे हुजूर ने पसंद फरमाया। सुबहान अल्लाह। और इसकी एक रात ऐसी है, निस शबानुल मुअज़्ज़म, मतलब जो 15 शाबान की रात आएगी वो आम नहीं होगी। ईमान वाली बहनों याद रखिएगा, उस रात मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबीला, हत्ता कि एक ऐसा कबीला था अरब में जो बहुत ही कबीले की बकरियों से मशहूर था, उनकी बकरियां बहुत ज्यादा थी, तो फरमाया कि इनकी बकरियों के बालों से भी ज्यादा अल्लाह गुनाहगारों को माफ फरमा देता है। मालूम हुआ ये मुबारक रात ऐसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक आखिरी आसमां पर तशरीफ लाते हैं और आवाजें आती हैं, हल मिन साइल, है कोई सवाल करने वाला, हल मिन ताइब, है कोई तौबा करने वाला, है कोई इंसान गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला जिसके गुनाहों को माफ फरमा दिया जाए। वैसे तो हर रात को तहज्जुद के वक़्त ये आवाज़ें आती हैं, लेकिन ये 15 शाबान अल मुअज़्ज़म की ऐसी मुबारक रात है कि पूरी रात अल्लाह की रहमत की सदाएं आती रहती हैं। पूरी रात ये आवाज़ें आती हैं, कोई औलाद मांगने वाला है जिसकी हम झोलियों को आबाद कर दें, कोई है सवाल करने वाला जिसके सवालों को पूरा कर दिया जाए, कोई है अपने गुनाहों पर रोने वाला जिसके गुनाहों को माफ फरमा दिया जाए, कोई इंसान है अपनी हाजत करने वाला, उसकी हाजत को पूरा कर दिया जाए, लेकिन किस्मतें वाले रब को मना रहे होते हैं। याद रखिएगा, ये मुबारक रात ऐसी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी रात के अंदर ही हर इंसान के, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 15 शाबान अल मुअज़्ज़म को उनका फैसला हो जाया करता है, उनका फैसला इसी रात को होता है। पूरा साल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बजट बनाकर फरिश्तों के सुपुर्द फरमा देता है। अगर किसी ने हज करना हो तो वो भी इसी रात में लिख दिया जाता है। इस साल में किस किस ने हज करना है, शबान की 15 तारीख को ये फैसला हो जाएगा। किस किस ने इस साल मरना है, उसका नाम भी लिख दिया जाएगा। गौर कीजिए, यहाँ पर मेरी बहनों बाजारों में घूम रहे होते हैं, वहां उनका कफन उस बाजार की शॉप में आया पड़ा होता है, क्योंकि उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। जिसने मरना है उसका भी मुफस्सिर लिखते हैं 15 शाबान को नाम मुर्दों की लिस्ट में लिख दिया जाता है। और जिसको जितना रिज़्क मिलना है पूरा साल में, वो भी इसी रात में फैसला हो जाता है। जिसके मुकद्दर में जितना आता कि रिज़्क मिलना हो, वो फैसला भी इसी रात को होता है। मुफस्सिर लिखते हैं कि पूरे साल का बजट इसी रात को अल्लाह फरिश्तों के सुपुर्द फरमा देता है। तो इसलिए कोशिश करें पूरी रात जाकर रब को राजी करें, क्योंकि रब ने फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, अगर तू मेरा जिक्र करेगा तो मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मुझे याद करेगा तो मैं तुझे याद करूंगा। ईमान वाली बहनों याद रखना, ये दिलों का सुकून वैसे भी अल्लाह के जिक्र में है। जितना मर्जी अपनी जिंदगी में आसाइशो आराम ले आओ, महल बंगले ले आओ, लेकिन दिल में सुकून नहीं आएगा, क्योंकि ये अल्लाह ने वाज़िया फरमा दिया है, तुम्हारे दिलों का सुकून मेरे जिक्र में रखा हुआ है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इंसान अपने नफ्स के लिए मुतमईन होना चाहता है, सुकून चाहता है, तो आओ इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, अपने अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह राजी कैसे करें?
फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, बस मेरी इबादत करो, मैं तुम्हें अपनी जन्नत दिखाऊंगा, मैं तुझे अपने जन्नत में भेजूंगा। अल्लाह इबादत कैसे करे? फिर अल्लाह ने हमारे लिए बड़ी बड़ी ये रहमतें वाली रातें बना दी। सुभान अल्लाह। बाज़ मुफस्सिर लिखते हैं कि इस उम्मत की उम्रें कम है, लेकिन अल्लाह ने रातें बड़ी रहमत वाली इनको अता फरमाई हैं। ये बड़ी नसीब वाली उम्मत है जिनको शबे बारात, शबे मेराज, लैलतुल कदर की रात, ये बड़ी मुबारक रातें अल्लाह इनको नसीब फरमा देता है। तो ईमान वाली बहनों, कोशिश करनी है, पूरी रात जागना है, अल्लाह की इबादत करनी है और दिन को रोजा भी रखना है। क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन पहाड़ों में से गुजरने लगे, सैर कर रहे थे, देखा कि एक खूबसूरत पत्थर नजर आता है। तो अल्लाह के पैगंबर को दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह इतना प्यारा पत्थर है। तो अचानक से पत्थर फट जाता है, उसके अंदर से एक बुजुर्ग नजर आते हैं और अल्लाह के पैगंबर क्या देखते हैं कि वो बुजुर्ग पत्थर के अंदर बैठ के रब का जिक्र कर रहा है, पत्थर के अंदर बैठकर रब का जिक्र कर रहा है। ईमान वाली बहनों, पत्थर फटता है तो अंदर से बुजुर्ग नजर आते हैं। तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के वली, बताओ तुम्हें कितना अरसा हुआ है यहाँ बैठकर रब का जिक्र कर रहे हो, कहाँ से खाते हो, कहाँ से पीते हो? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि जब भी मुझे भूख लगती है तो इस पत्थर के अंदर से मुझे अंगूर की बेल मिल जाया करती है, उस अंगूर को मैं खाता हूँ, मेरी पूरी भूख मिट जाती है, मेरे दिल को सुकून नसीब हो जाता है। फरमाया कि तुम इस पत्थर के अंदर बैठकर कब से जिक्र कर रहे हो? वो बुजुर्ग कहने लगा, मुझे 200 साल हो गए, मैं पत्थर के अंदर बैठकर रब का जिक्र कर रहा हूँ। 200 साल खत्म हो चुके हैं। अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे मौला, मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया के अंदर इससे ज्यादा नेक कोई नहीं होगा, इसको और तो कोई काम नहीं, बस तेरी इबादत में मसरूफ है, ये तेरा जिक्र करता है, 200 साल हो गए, ये तुझे राजी कर रहा है। अल्लाह, मुझे तो ऐसा लगता है इससे नेक और कोई नहीं होगा। आवाज आई मेरे ईसा अलैहिस्सलाम, सुनो तो सही, आखिर में एक उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत आएगी, मेरे महबूब की उम्मत आएगी, मेरे प्यारे हबीब की उम्मत आएगी। उस उम्मत को मैं शाबान का महीना अता फरमाऊंगा। जिसको समझ आ रही जरा बोल दे सुभान अल्लाह। उस उम्मत को मैं शाबान का महीना नसीब फरमाऊंगा। उस शबानुल मुअज़्ज़म की जो 15 तारीख होगी, शबे बारात की रात होगी, अगर वो मेरे यार का उम्मती अगर उस रात के अंदर 2 नफल पढ़ेगा, उसका सवाब इस बुजुर्ग से भी ज्यादा मिल जाएगा। फरमाया कि जो शबे बारात की रात को सिर्फ 2 नफल पढ़े, उनका सवाब ज्यादा होगा, इस बुजुर्ग की इबादत कम पड़ जाएगी। अरे गौर तो कीजिए, ये कितनी मुबारक रात है, ये कितनी बरकत वाली रात है। इसी रात में ही मेरी बहनों फैसले होने हैं रिज़्क़ के, हज के, उम्रे के। रो रो कर दुआ कर ले, अल्लाह हम सबको हबीब का रोजा दिखा दे, अल्लाह अपने घर का दीदार नसीब फरमा दे। गौर कीजिए, ये बड़ी मुबारक रात है, कोशिश करनी है दिन को रोजा भी रखना है। ईमान वाली बहनों गौर कीजिए, इस रात में अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा देता है। कबीला बनी रहम के हत्ता कि बकरियों के बालों से भी ज्यादा अल्लाह गुनाहगारों को माफ कर देता है। लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिनकी इतनी बड़ी रात में भी कोई हिस्सा नहीं है। वो कौन से 3 लोग बदबख्त हैं? जिन पर सबसे पहला वो ही है जिन पर माँ बाप नाराज है, अस्तगफिरुल्लाह। इतनी बड़ी रात में भी उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, इतनी बड़ी रहमत की रात में वो फिर भी मायूस होगा, महरूम होगा, इबादत करेगा लेकिन उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इतनी बड़ी रात जो रहमत की होगी फिर भी वो महरूम होगा। वो कौन है? सबसे पहले नंबर पे जो माँ बाप का नाफरमान है, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरे नंबर पे वो कौन है? जो चुगली करता है। तीसरे नंबर पे जो रिश्ता तोड़ देने वाला है। आज हमारे यहाँ यही रवाज है, छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खत्म कर देते हैं। छोटी छोटी बातों की वजह से हम हत्ता के 100 साल तक अपने दिलों में अपने नस्लों को आगे नसीहत करते रहते हैं कि इनके साथ बात नहीं करनी, बोलना नहीं, नसीहतें करते हैं। वजह क्या है? छोटी सी बातों से रिश्ता खत्म। लेकिन गौर कीजिए, एक दिन हुजूर फरमाते हैं कि आयशा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा, मांगो, आज क्या मांगना चाहती हो? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे मोहलत दे, थोड़ी देर में बाबा से मशवरा करके आती हूँ।
क्या मांगना है, मैं पूछ के बाबा से आती हूँ। तो आपने फरमाया कि जाओ, आज जो भी मांगोगी तुम्हें अता फरमाया जाएगा। तो हजरत आयशा सिद्दीका जाती हैं, अपने बाबा से मशवरा करके आती हैं, बाबा जी क्या मांगो? तो मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जाओ बेटी, रसूलुल्लाह से बस एक बात पूछ लो कि जब मेराज पर गए थे, रब के यहाँ दीदार के लिए गए थे, अल्लाह ने जो राजों की बातें बताई, उन राज की बातों से हमें भी एक बात बता दो, हमें भी एक बात उन राज में से बता दो। तो हजरत आयशा वापस आती हैं, कहती हैं, या रसूल अल्लाह, बस मैं ये सुनना चाहती हूँ, बस जब आप अल्लाह के यहाँ अर्श पर गए, दीदार को गए, तो या रसूल अल्लाह जब आपने मेराज की, अल्लाह के राजों में से एक बात मुझे भी बता दीजिए। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं, आयशा अगर राज की बात बता दी जाए तो राज तो नहीं रहता, लेकिन हाँ मैंने वादा किया था, आज जो भी मांगोगी पूछोगी तुम्हें अता फरमाया जाएगा। तो हाँ सुनो, उस राज की बातों से एक बात ये भी है। आयशा ने जब बात सुनी तो वापस आ गई, अपने बाबा जान को बताया, बाबा जी ये बात है, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है कि अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई किसी का दिल जोड़ दे तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, वो सीधा जन्नत में जाएगा। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और फरमाने लगे, बेटी मुझे वो वक़्त याद आ गया है, अल्लाह ना करे मेरी वजह से किसी का दिल टूट गया हो तो मैं इस वजह से रो रहा हूँ। अगर किसी का दिल तोड़े तो दिल जोड़ दे तो वो तो सीधा जन्नत में जा रहा है, अगर किसी का दिल कोई तोड़े तो उसका ठिकाना तो फिर जहन्नुम में होगा। इसलिए शार कहता है, ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर, जो कुछ तेरे को ढांदा है, पर किसी दा दिल ना डहावे, रब दिलां विच रहांदा है, रब दिलां विच रहांदा है। ईमान वाली बहनों, दूसरे नंबर पे जो वालदैन का नाफरमान है, अस्तगफिरुल्लाह, उसकी भी इस रात में कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इतनी बड़ी रहमत की रात में वो महरूम होगा जो माँ बाप का नाफरमान होगा। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर इंसान शहीद भी हो जाए, शहीद का मतलब होता है गवाही देना, यानी उसने अपनी जान अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी, शहीद हो गया, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हैं तो उसकी शहादत भी कबूल नहीं की जाएगी, उसकी शहादत भी कबूल नहीं की जाएगी। इबादतें, हज, रोजा, ज़कात कुछ भी उसका कबूल नहीं किया जाएगा। और याद रखो, जिस तरह माँ की दुआ अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है, तो इसी तरह माँ की आह भी कितना असर रखती है। गौर कीजिए, एक नौजवान माँ के कदमों के पास आया, कहने लगा मेरे दिल की ख्वाहिश है अम्मा जी, मैं हज करना चाहता हूँ, बस आप मुझे इजाजत दें, मैं जाना चाहता हूँ। तो माँ कहती है, बेटे मैं बड़ी बीमार हूँ, अगर तू जाएगा तो ये सोच तो सही, तेरी माँ को कौन संभालेगा, मेरे पास तो और कोई भी नहीं है संभालने वाला, एक ही मेरा बेटा है, तू वो भी जाना चाहता है तो मैं कहाँ जाऊंगी, बीमार हूँ। लेकिन नौजवान ने दिल में सोचा ये तो बड़ा नेक काम है, हज करने के लिए माँ से क्या पूछना, वो बगैर पूछे चला गया। लेकिन आओ, माँ की आह निकल गई कि मेरे बेटे ने मेरी नहीं मानी, मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं है, फिर भी चला गया है। उधर माँ की आह निकली, उधर से नौजवान जब घर से निकला है तो रास्ते में ईमान वाली बन थकावट सी महसूस हुई, तो सोचता है आज रात में इस बस्ती में मस्जिद में गुजार लेता हूँ, कल से अपना सफर करूंगा, पैदल चल के जाऊंगा। तो जैसे उसने मस्जिद में रात गुजारने के लिए कोशिश की तो मस्जिद में आया, उसने रात भर की सोचा कि मैं यहाँ पर सोऊंगा नहीं, नफल पढ़ता रहता हूँ। उधर नौजवान ने नफल की नियत की, उधर से उसी बस्ती में अचानक चोर दाखिल हो गए। अचानक घर वालों की आंख खुल गई कि चोर दाखिल हो गए हैं। तो जब घर वालों ने पीछे दौड़ना शुरू किया, अब चोर आगे दौड़ता है, घर वाले पीछे दौड़ते हैं, यहाँ तक कि वो चोर मस्जिद में घुस आया। आगे से लोगों ने देखा कि चोर मस्जिद में दाखिल हुआ है, लेकिन उसके बाद चोर वहीं से गायब हो गया, क्योंकि ये माँ की आह कितना असर रखती है। गौर कीजिएगा ईमान वाली बहनों, जैसे ही वो चोर मस्जिद से गायब हो जाता है तो लोगों ने अंदर जाकर देखा तो एक नौजवान इबादत कर रहा था, वही जो हज के लिए निकला था। लोगों ने सोचा कि यही चोर है, अब ये बहाने इबादत के बना रहा है। उन्होंने उस नौजवान को पकड़ा, काजी की अदालत में ले आए। काजी साहब ये चोरियां भी करता है और बहाने सजदे के बना रहा था। तो काजी साहब ने हुक्म दिया इसके हाथ पैर काट दिए जाएं। अस्तगफिरुल्लाह।
वजह क्या थी? ये माँ की आह जो निकली थी। ये हज के लिए निकला था, बस माँ से पूछा नहीं था, माँ के बगैर पूछे ही निकल आया। काजी साहब ने कहा इसकी आंखें भी निकाल दी जाएं, अस्तगफिरुल्लाह, इसके हाथ पांव भी काट दिए जाएं। तो उसी काजी के कहने के मुताबिक उस नौजवान के हाथ पांव काट दिए गए, आंखें निकाल दी गई। अब उसने हुक्म दिया कि इसको उठाओ, साथ कहीं बस्ती में फेंको, ताकि लोग देखें, इबरत हासिल करें, चोरियों से बाज रहें। अब लोगों ने उठाया तो कुदरती कि अल्लाह का निजाम ऐसा बना कि उन्होंने उसी बस्ती में डाल दिया और उसकी माँ के घर के सामने उस नौजवान को फेंक दिया। अस्तगफिरुल्लाह। अब उधर से माँ तड़प रही थी, अल्लाह कोई ऐसा मौका दे, मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, अल्लाह मैं अपने बच्चे के लिए बड़ी उदास हूँ। अल्लाह ने फिर माँ की ये दुआ भी, उस अम्मा की दुआ को कबूल फरमाया। जब आवाज देता है, नौजवान कहता है घर वालों मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। तो अंदर से आवाज आती है, खाना मैंने रख दिया है दरवाजे में, उठा कर ले जाओ। तो वो कहता है मेरे पाँव नहीं है, मैं आ नहीं सकता। फिर वो आवाज देने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। फिर अंदर से वो अता के बुढ़िया आवाज देती है, अरे हाथ बढ़ाकर खाना उठा लो, दरवाजे में रख दिया है। वो कहता है मेरे हाथ भी कटे हुए हैं, मैं नहीं उठा सकता। फिर वो अंदर से आवाज आती है, मुझे पता है मैं बाहर नहीं आ सकती। नौजवान कहता है मेरी आंखें भी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं देख सकता, आप बेफिक्र होकर आ जाओ। जब वो बुढ़िया खाना लेकर आती है, देखती है उस वो ना पहचान सकी कि ये मेरा ही बेटा है, हाथ पांव नहीं थे, आंखें नहीं थी, तो बुढ़िया ना पहचान सकी। तो नौजवान ने जब खाना खाया, ताकि ईमान वाली बहनों, वो बुढ़िया ने उसके हाथ कटे हुए देखे तो खाना खिलाने लगे। नौजवान समझ गया ये अंदाज किसी के नहीं, ये मेरी माँ के अंदाज लग रहे हैं, ये खाना खिलाने के अंदाज मेरी माँ के हैं, ये खाना खाने में मुझे अंदाज मेरी माँ के लग रहे हैं। तो कहा माँ मुझे माफ कर दे, तेरी वजह से मेरी ये हालत हो गई, बस तेरे बगैर पूछे मैं चला गया था। जब माँ ने बच्चे की ये हालत देखी तो कहती है मेरे मौला मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं अपने बच्चे को ऐसी हालत में देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती। या अल्लाह मुझे दुनिया से उठा ले, बस मेरे बच्चे को इस दुनिया से उठा ले। ऐसी हालत देखेगी तो माँ का कलेजा फटेगा, क्योंकि दुनिया का रिश्ता झूठा हो सकता है, बेवफाई हो सकती है, धोखा हो सकता है, लेकिन गौर करो ये माँ बाप का ऐसा अजीम रिश्ता है, इसमें कोई धोखा नहीं, इसमें कोई फरेब नहीं। अल्लाह ने फिर उसकी ये भी दुआ कबूल की, दोनों का इकट्ठों का इंतकाल हुआ। गौर कीजिए इस रात में उस माँ बाप के नाफरमान का कोई हिस्सा नहीं है, जिस पर माँ बाप नाराज हैं, इतनी बड़ी रात में भी उसकी कोई कबूलियत नहीं है, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है। तीसरे नंबर पे कौन है? जो चुगलखोर है, अस्तगफिरुल्लाह, उसकी भी इतनी बड़ी रात में हिस्सा नहीं है, उसका इतनी बड़ी रात में अल्लाह ने हिस्सा नहीं रखा। ये नहीं कहें कि बड़ी बात करेंगे तो चुगली का गुनाह लिखा जाएगा, नहीं, इतनी बात कर दी, फलां की कमीज बड़ी छोटी थी, फलां की कमीज बड़ी लंबी थी, तो ये भी चुगली का गुनाह लिखा जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए कोशिश करें अपने आप को इस मर्ज से महफूज रखें, चलते फिरते हमेशा मेरे नबी की ज़ात पर दरूद और सलाम पढ़ा करें। तो